नमस्कार मित्रों। स्कूल लेक्चरर का 11 तारीख को जो आज पेपर हुआ ग्रुप ए का फर्स्ट ग्रेड जीके का, उसमें किस टॉपिक से कितने सवाल आए तो वो हम देखेंगे। इससे आगामी जो और एग्ज़ाम होने हैं जो ग्रुप बी सी डी, उनको स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा और आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि किस प्रकार से कितने पूछे गए। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बंद नहीं है आरपीएससी के कि वो उतने ही सवाल पूछें, पर संभावना है कि लगभग उतना ही रेशियो रहेगा। एक ट्रेंड जो है उसका पता चल गया है कि वे कितने क्या पूछे जा रहे हैं। इधर ये सिलेबस है दोस्तों, और इधर जो है ये आज सवाल आए हैं, उनको अलग अलग छांटे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो आपको मेरी आवाज़ जो आ रही है उससे आप देखिए। गणित लिखा हुआ है और 8 प्रश्न गणित के आए हैं। जैसे प्राकृत संख्या का था, बहुपद का था, आरेख का था एक सवाल, संख्या का एक सवाल और था, संख्या पद्धति का, घन का क्षेत्रफल था, माध्यम का था, शंकु का था और एक टैंक की त्रिज्या थी। अब देखिए इधर आप जैसे देख पा रहे हैं ना गणित, तो यहाँ पे देखो संख्याएं हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे बहुपद आ गया यहाँ पे, और क्षेत्र मिति में जैसे देखो शंकु आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ से सवाल जो है वो कितने पूछे गए हैं, 8 सवाल, यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 अंक जो है। तो प्रॉपर जो गणित के हैं उनको हम कह नहीं सकते कि फ़ायदा होगा, क्योंकि सारे उसमें कंपटीशन तो फिर गणित वालों की है। आर्ट वालों के गणित वैसे ऊपर से जाती है, कुछ एक विद्यार्थियों को छोड़ दें अगर अभ्यास जिन्होंने कर रखा हो अच्छा। तो आगे हम देखें रीजनिंग के सवाल कम आए, उम्मीद से कम आए। उम्मीद थी कि भाई जैसे दोनों के बराबर आएंगे, तो 3 ही प्रश्न है, 2 या 3। एक तो कथन कारण है, वो बड़ी है छोटी है वो, और एक वो कोई कूट टाइप वाला जो है, वो जो ABCD वाला अक्षर आता है वो। जबकि यहाँ पे हम रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग वाला हम उसको कह सकते हैं, और उसके अलावा वो एक जो था डेटा वाला इस टाइप का कोई। उसके बाद में हिंदी के 5 प्रश्न आए हैं। कहाँ से, प्रत्यय का, संधि विच्छेद का, पारिभाषिक शब्द का और शुद्ध शब्द का, और उसके अलावा समानार्थक शब्द का, ठीक है। तो इधर हिंदी में देखिए आप, जैसे संधि का आ गया, उपसर्ग नहीं पूछा है। अब जरूरी नहीं कि अगले पेपर में प्रत्यय यहाँ पूछा तो वहाँ उपसर्ग पूछ लें, हो सकता है, और प्रत्यय का भी हो सकता है, परंतु आपको ध्यान में आ जाए कि कितने। तो हिंदी का 5 का अनुमान था, 5 हिंदी अंग्रेजी के आए हैं। रीजनिंग का थोड़ा सा कम आया है, जबकि थोड़े से ज़्यादा आने चाहिए थे। शब्द शुद्धि का आ गया, अंग्रेजी का आ गया। और विज्ञान के 3 ही प्रश्न जो है वो मिले हैं। एक तो कार्य का था, वो कुछ ऊर्जा वगैरह का एक समीकरण था। तो विज्ञान में जैसे इन्होंने जो है हिंदी अंग्रेजी करंट अफेयर, विज्ञान में देखो काफ़ी मैटर है, मगर उतना वहाँ से कुछ पूछा नहीं गया। राजनीति विज्ञान के हमेशा की तरह ही 5 प्रश्न पूछे गए हैं। एक कैबिनेट का था, एक राष्ट्रपति का था, एक राज्यसभा का, एक नागरिकता का, और एक वो सवाल ऐसा था कि वो अब करंट अफेयर में भी जोड़ के देख सकते हैं उसको, उच्च न्यायालय वाला। और वो अब करंट अफेयर के 12 प्रश्न आए हैं। 12 कैसे, जैसे जनगणना जो है वो जनगणना को इन्होंने करंट अफेयर में दे रखा है, तो जनगणना वाले दोनों सवालों को हम करंट अफेयर में माने तो हमेशा 10 सवाल आते रहे हैं। जनगणना वालों को जियोग्राफी में ले जाएं तो फिर वो वैसे तो जियोग्राफी में दे नहीं रखा है, तो 12 सवाल ही हम इसको मानेंगे। राजस्थान की योजनाओं के 3 प्रश्न आ गए, जिसमें से 1-2 तो कठिन थे, एक ठीक था। खेल का आ गया प्रश्न, वो भी कठिन था, अवनी लेखरा वाला। पुरस्कार के 3 प्रश्न आ गए, जिसमें से एक तो बिहारी पुरस्कार स्टैंडर्ड था, कोमल कोठारी थोड़ा सा कठिन था, और एक और था। राष्ट्रीय योजना के 3 प्रश्न आ गए। जनगणना राजस्थान के 2 प्रश्न आ गए, जैसे वो साक्षरता का, लिंगानुपात का। तो 12 सवाल। तो करंट अफेयर पर फोकस वही चल रहा है, यानी 24 नंबर का है। राजस्थान जीके का वेटेज भी बढ़ाया है, एजुकेशन मैनेजमेंट का थोड़ा सा कम किया है। तो करंट अफेयर अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आपको पता होगा। आगामी जो जिनके भी पेपर होना बाकी है उनके लिए सूचनार्थ। और यस गुरु एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज़ भी है, जिसमें करंट अफेयर के 250 सवाल हैं, जिनमें फैक्ट 500 से ज़्यादा है। मैनेजमेंट के 8-7 टेस्ट है, जिसमें से लगभग 300 से अधिक सवाल है। तो कुल 35 टेस्ट पेपर की टेस्ट सीरीज़ है, जो डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। समय कम है तो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के आप PDF से पढ़ सकते हैं। अमृत टेस्ट सीरीज़ है राजस्थान जीके की, 75 टेस्ट है। कक्षा 10 का अच्छा मैटर है उसमें, 9-10 का, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। राजस्थान का भूगोल में से 9 प्रश्न आए हैं, जबकि अनुमान ये था 5 प्रश्न का राजस्थान का भूगोल। यानी राजस्थान देखो टॉपिक यहाँ कम दे रखे हैं, मगर क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, ताकि इसमें थोड़ा ये हो सकता है कि राजस्थान के निवासियों को बेनिफिट ज़्यादा मिले, ये भी हो सकता है। तो जो भी इसमें रहा हो, टॉपिक में देखो विस्तार वाला आ गया, एक तो लंबाई चौड़ाई, जलवायु का आ गया,
ठीक है, वो उसके अलावा खनिज का आ गया था, पेट्रोल वाला, और मरुस्थल का वो दौरे वाला, नदी का आ गया, कृषि का आ गया, फसल वो जो थी ना जीरा वाली, परिवहन का आ गया, और पर्यटन का आ गया, पर्यटन क्षेत्र, परिवहन में रेलवे का आ गया था वो कोटा वाला वो। भारत का इतिहास के 5 प्रश्न आए हैं। और देखो यहाँ पे इतिहास की बात करें तो इतिहास में कितना क्या लंबा चौड़ा दे रखा है कि अब देखो इतिहास में हालांकि काफ़ी है डिटेल। और आधुनिक का विशेष बल का कहा है तो देखो दयानंद सरस्वती अलग से टॉपिक दे रखा है यहाँ पे, नाम दे रखा है ना जैसे, तो सीधे हालांकि दयानंद सरस्वती का नहीं दे रखा, ये हाँ दिया हुआ ना, ये रहा दयानंद सरस्वती का है। और सुभाष चंद्र बोस का, अलाउद्दीन खिलजी हिस्ट्री में राजस्थान से संबंध रखते हुए पुस्तक है। राजस्थान कला संस्कृति का एक ही सवाल आया, वो पिछवाई वाला। राजस्थान का इतिहास के 8 सवाल आए हैं। इतिहास में से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान के, क्योंकि इतिहास वाला पार्ट है ना, तो राजस्थान के इतिहास पर ज़्यादा फोकस कर दिया। देखो ये प्राचीन सभ्यता, ये गुर्जर प्रत्यार वगैरह, स्वतंत्रता वाला, ये का ये सेम ही जो है सेकंड ग्रेड में भी है दोस्तों, ये का ये ही, तो ये सेम ही चीज़ है। और सेकंड ग्रेड के लिए भी आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर कोर्स टेस्ट पेपर नोट्स अवेलेबल है। तो इसमें देखो महाराणा प्रताप, ठीक है, उनका महाराणा प्रताप का तो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में फर्स्ट ग्रेड के अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं सब में कुछ ना कुछ सवाल आता गया है, आता रहा है। प्राचीन सभ्यता में देखो गणेश्वर का पूछा, आहड़ के 2 सवाल पूछ लिए, जबकि और भी पूछे जा सकते थे। मेवाड़ राजवंश जो है उसका वो जगत सिंह, उसकी एक ट्रिक भी हमने बता रखी है, कजरा, अमर कजरा, यानी अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह, फिर कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह। तो जगत सिंह के बाद में कौन है, ये सवाल था। पुस्तकों का एक सवाल आया ही है, वो हिस्ट्री वाला, वो मुद्रा राक्षस वाली कौन सी वो। शैक्षिक प्रबंधन के 11 सवाल आए हैं। इसका थोड़ा अनुमान लग गया था कि थोड़े से कम पूछे जाएंगे, क्यों, क्योंकि सिलेबस को आपको पता होगा छोटा कर दिया था शैक्षिक प्रबंधन का, कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए थे, तो उस हिसाब से वेटेज कम का अनुमान लग रहा था। तो इसके 11 सवाल आए हैं। एक तो नेतृत्व का, आरटी का, आरआईएससी का, इस्माइल का, आरएससीईआरटी का, बीएसईआर का, डाइट का, सैनिक स्कूल से जुड़ा हुआ है वो सवाल वो, और एक हेनरी फेयोल का। तो इस प्रकार से हम अगर इनको जोड़ें तो 75 सवाल हो जाते हैं। हो सकता है एक आधा मेरे से ऊपर नीचे कोई हो गया हो, किसी में इधर उधर भी, लगभग पेपर को देख के जो लगा वो आपको बताया है। तो इसमें अब अगले पेपर के लिए, जिनका मान लो अगले ग्रुप बी ग्रुप सी में होना है 15 को, 14 को, 17 को, जब भी, तो इसमें आपके क्या है कि देखो शैक्षिक प्रबंधन का मेरे अनुमान से यही 10-12 सवाल रहने हैं। राजस्थान के इतिहास पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और कला संस्कृति अब जरूरी नहीं कि अगली बार पूछे, नहीं पूछ सकते हैं। तो आप कक्षा 10 वाली किताब जो है ना, जो आरबीएससी में भी चल रही है स्कूलों में, वो ज़रूर देख लेना एक बार, अभी टाइम कम है फिर भी हमने इसमें से क्वेश्चन बना रखे हैं, वो देख सकते हो। और जो टेस्ट सीरीज़ में भी हमने इसके 8 दिए हैं पेपर, राजस्थान जीके के, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल के। तो आपने एक वीडियो मैंने और लगा रखा है, इसके नीचे लिंक लगा दूंगा मैं, उसमें आपने देखा होगा कि हमने सवाल जो है ना, सीधे सीधे सवाल जो है अपने टेस्ट सीरीज़ में से क्वेश्चन जो है काफ़ी कवर हुए हैं। 50 में से 32 सवाल, 50 में से कैसे कि भाई हमने गणित, रीजनिंग, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इन पर कोई ज़्यादा फोकस किया नहीं, एक एक टेस्ट दिए थे। ज़्यादा फोकस हमारा शिक्षा, शैक्षिक प्रबंधन, और उसके अलावा राजस्थान जीके और इतिहास और ये जो करंट अफेयर इस पे था। तो उसमें से 32 सवाल जो है वो सीधे सीधे जो है वो देखने को मिले हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमने ये हाईलाइट करके डाल रखे हैं दोस्तों। एकदम 1-2 सवालों में तो ऑप्शन में भी चेंज नहीं है, जैसे वो सवाल नंबर जो 70 है ना इस पेपर में, उसमें तो ऑप्शन भी हूबहू है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो लगाया है, जैसे आप देखना एकदम ये 4 के 4 ऑप्शन हूबहू आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य अपने टेस्ट सीरीज में से आपको मिलेंगे। ये एक संयोग है, पर सुखद संयोग है कि हमारी जो मेहनत है वो साकार हो रही है। तो दोस्तों ये था विश्लेषण, इससे आपको एक अनुमान लगेगा कि कितने सवाल कहाँ से आए हैं। धन्यवाद।